हेलो मेरे प्यारे से और श्रेणियों, कैसे? आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर नंबर 4 कराने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं, जो कि इस वीडियो में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ आ गया आपके साथ। ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गैर संस्था क्या है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो सबसे साधन की बात करें तो कौन सा है? तो ये महाजन है। क्या है? महाजन होगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों बात करते हैं 2 नंबर कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त संस्था है। इनमें से कौन सी संस्था जो है ये वित्त संस्था के अंतर्गत आती है? तो ये व्यापारिक क्या होगा? व्यवसायिक बैंक जो आती है वित्त संस्था के अंतर्गत आती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन से? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो ये रिजर्व बैंक जो इंडिया है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है प्यारे बच्चों कि व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। व्यवसायिक जो बैंक है इसमें से कैसी राशि जो है इसमें राशि जमा नहीं करता है? तो ये अग्रिम जमा नहीं करता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसमें जल्दी बताओ कि भारत का जो वित्तीय राजधानी जो होता है फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है? तो जल्दी कमेंट करके जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इसे कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाएं का संचालन होता है। इसमें से जो होता है बैंकिंग एवं वित्तीय क्रिया का जो संचालन होता है कौन सा होता है? तो हम बात करें तो ये वाणिज्य बैंक होता है। कौन सा होता है? वाणिज्य बैंक होता है जो ऋण प्रदान करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि बैंक का कार्य नहीं है। इसमें से ऑप्शन जो दिया है इसमें से बताइए इसमें से कौन सा है जो बैंक का कार्य नहीं है? क्या लॉकर सुविधा देता है? जी। स्वयं सहायता समूह बनाना ये भी देता है। नगद कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होता है बैंक का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? क्रेडिट कार्ड है। यहाँ से डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में जो है सहकारिता आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1904 ईस्वी में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी संस्था जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है प्यारे बच्चों? तो हम बात करें तो ये होता है भूमि विकास बैंक। कौन सा होगा? भूमि विकास बैंक जो होता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की संस्था होती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें यानी कि 10 की गैर संस्थागत की वित्तीय संस्था नहीं है। तो ये सहकारी बैंक जो है गैर संस्थागत संस्था नहीं है, बाकी जो है ये गैर संस्थागत संस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं प्यारे बच्चों 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो सूक्ष्म वित्त क्या कार्य करती है? गरीब तबके लिए कार्य करती है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? भूमि विकास जो बैंक है वो किस तरह का ऋण देता है? कैसा ऋण देता है? तो ये देता है दीर्घकालीन ऋण देता है। क्या करता है? ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं प्यारे बच्चों 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि 13 नंबर की संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। संगठित जो बैंकिंग होता है ये किस प्रणाली के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? तो ये आता है वित्त बैंक के अंतर्गत आता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय जो है पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो क्यों कौन सा नहीं है? तो विकास वित्त संस्था जो है भारतीय विकास का पूंजी अंग नहीं है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि मैक्लेगन समिति बनाई गई है। मैक्लेगन समिति जो है बनाई गई है। क्या बनाई गई है? तो ये कब बनाई? 1914 ईस्वी में बनाई है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो क्या कैसी ऋण देती है प्यारे बच्चों? तो ये प्राथमिक देती है। क्या देती है? प्राथमिक सहकारी समिति जो होती है यह उत्पादन कार्य के लिए क्या करती है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, कर्ज देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि सूक्ष्म जीव वित्त योजना अंतर्गत निर्धन परिवार को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब सूक्ष्म वित्त जो के अंतर्गत है जो वह ऋण प्रदान करती है। तो कैसी ऋण प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है संस्थागत स्रोत से, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया। वित्तीय जो संस्था है इसमें कौन सी संस्था को शामिल किया गया है, तो इसमें व्यावसायिक बैंक को भी शामिल किया गया है, सरकारी साख समितियों को भी बैंक शामिल किया गया और बीमा कंपनियों को भी इसमें शामिल किया। बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक जो बैंक है जो लोन कराता है वह जो बैंक है ये कब राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो प्यारे बच्चों इसकी अगर बात करें तो 1969 ईस्वी में इसकी जो है बैंकों का व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि देश की अभी कार्यगत क्षेत्र ग्रामीण बैंक की संख्या है, मतलब देश में अभी जो काम हो रहा है यानी कि जितने जो ग्रामीण बैंक अभी उनकी संख्या कितनी है देश में। तो हमें और प्यारे बच्चों अगर बात करें तो देश में जो ग्रामीण बैंक की संख्या जो अभी है 196 है। कितना है 196, यानी कि दी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बात करते हैं प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वित्तीय सेवाओं का आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है यानी कि व्यक्तियों के लिए, व्यवसायिक संस्थाओं के लिए, सरकारों को, यानी कि बात करें तो इस सभी की संस्था की आवश्यकता होती है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि मुद्रा बाजार की संस्था वित्तीय संस्थाओं में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब मुद्रा जो बाजार इसका संस्थागत वित्तीय संस्था में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था होगी प्यारे बच्चों। तो ये व्यावसायिक बैंक होगा। क्या हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पे है। भारतीय जो बैंकिंग प्रणाली के जो शीर्ष पे है वो कौन सी बैंक है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये रिजर्व बैंक जो है ये क्या है भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रणाली के शीर्ष पे, यानी कि मेन जो मुद्रा जो छपाता पाता है ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया से ही काम होता है, यानी कि रिजर्व बैंक होगा। लिखो, लिखना जल्दी से ना लिख। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक क्या है। केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है, मतलब राज्य स्तर पर कार्यरत जो केंद्रीय सरकारी जो बैंक है वह सरकारी बैंक कितनी है। तो प्यारे बच्चे बात करें तो अभी 25 जो सरकारी बैंक जो है केंद्रीय राज्य स्तर पर कार्यरत है, यानी भी काम कर रहे हैं। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो इसकी अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था आपका 1935 ईस्वी में। कब हुआ था 1935 ईस्वी में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रारंभिक कृषि शाखा क्या है कि प्रारंभिक कृषि शाखा समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है। प्रारंभिक कृषि जो शाखा ये ऋण देती है, ये ऋण किसको देती है। तो प्यारे बच्चों ऋण देती है कृषि को देती है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, मतलब ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना प्यारे बच्चों की गई थी ये की गई थी 1882 ईस्वी में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 प्यारे बच्चों क्या करा कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितना जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी कि सरकारी से मान्यता प्राप्त जो है अभी चलता है। तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो ये 19 है, अभी तक कितना है 19 बैंक है। अगला बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की संख्या है। अभी देश में जो काम हो रहा है उस ग्रामीण बैंक की अगर बात करें तो उस ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है 196, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितना है। तो इसकी अगर बात करें तो ये केंद्रीय संख्या कितना है 25 है, तो बी द सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये कार्य होता है मुद्रा का नियंत्रण करना होता है, बैंकिंग व्यवस्था का निर्णय करना होता है, सरकार का बैंकर होता है, और माने तो ये सभी काम होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की संस्था है। कृषि को जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की संस्था कौन सी है, कौन सी संस्था है जो सरकार को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो ये भूमि विकास जो बैंक है ये होगा, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है कि वित्तीय संस्था पूरा करते हैं, मतलब वित्तीय संस्था जो है क्या पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो वित्तीय संस्था जो है ऋण संबंधित जो जरूरतों को पूरा करती है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऋण प्रदान करती है, जैसे कि आपको ऋण लेना है यानी कि कर्ज लेना है, लोन लेना है, तो ये जो होता है ऋण प्रदान करती है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है उसको भी देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया है। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया, कब बनाया गया प्यारे बच्चों? तो ये बनाया गया था 1919 ईस्वी में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है प्यारे बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है। मतलब भारतीय जो मुद्रा बाजार है उसमें किस तरह का जो ऋण होता है उसमें लेन देन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों बात करें तो इसमें अल्पकाल जो ऋण होता है उसको लेन देन किया जाता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 प्यारे क्या कहता है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, इसमें से कौन सा है जो सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो साहूकार जो है ये सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर प्यारे 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि कैसे हो जाता है, तो प्यारे क्वेश्चन नंबर 37 करा है कि वित्तीय संस्थाओं का प्रकार होते हैं। वित्तीय जो संस्था होता है कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? ये वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 प्यारे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। देश में संगठित जो बैंकिंग जो प्रणाली है, बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार के हैं? तो ये 2 प्रकार के, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, मतलब अर्ध सरकारी जो है वित्तीय संस्था उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, मतलब बांग्लादेश में उनको सम्मान दिया गया है, वो कौन से व्यक्ति हैं? तो ये है प्रो मोहम्मद यूनुस है, जिनको बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी बी द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो पूंजी बाजार क्या है? तो ये पूंजी बाजार की बात करें तो ये मुंबई हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि राज्य स्तरीय गैर संस्था वित्तीय संस्था है। भारतीय स्तरीय जो गैर संस्था है वो वित्तीय संस्था है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? जल्दी कमेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी बात करें तो ये संस्था जो है ये व्यापारी संस्था है। क्या है? व्यापारी संस्था है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है उसको भी देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 रहा ये सामने आपके कि राज्य स्तरीय संस्था वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय जो संस्था है वो वित्तीय संस्था है। ये कैसी संस्था है प्यारे बच्चों? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये सहकारी बैंक है। क्या है? सहकारी बैंक है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा कि बिहार के प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति की संख्या ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये 6842 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6842, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कर रहा है कि बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था है। तो ये कितनी व्यवस्था है प्यारे बच्चों? तो इसकी अगर बात करें तो 30 दरिया, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। मतलब आज भी जब हमको ऋण लेना है, कर्ज लेना है, तो सबसे लोकप्रिय संस्था आप किसे मानते हैं? जल्दी 43 का, तो ये महाजनों से मानते हैं। क्या मानते हैं? महाजनों से। हम बैंक में जल्दी तो ऋण हमको मिलता नहीं है, इसलिए महाजन जो होता है, साहूकार होते हैं, जो पैसा लेन देन देने वाले होते हैं, उससे हम क्या करते हैं? पैसा ऋण लेते हैं, यानी कि कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। तो महाजन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे क्वेश्चन नंबर 47 और आखिरी क्वेश्चन और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 47 नंबर। क्या कहता है कि ग्रामीण परिवार द्वारा संस्था स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत साख का स्रोत 2023। अब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, कितने प्रतिशत उसमें लागत स्रोत में दिया गया? तो 47 की अगर बात करें तो इसमें 52% प्रतिशत दिया गया, यानी कि 52 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 47 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन था, जो आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा एग्जाम में? तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से, मैट्रिक एग्जाम में आपसे यहाँ क्वेश्चन नंबर पूछे जाएंगे, कि जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।